ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो सबसे बेहतर जो सिद्धांत ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना है, जानेंगे। ब्रह्मांड तो जो है ब्रह्मांड दो चीज़ों से बना है, पदार्थ व ऊर्जा से बना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहला एक सिद्धांत, बहुत से सिद्धांत आए लेकिन सबसे बेस्ट जो सिद्धांत है वो महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था यह सिद्धांत। और जॉर्ज लेमेत्रे जो थे रोमन के रहने वाले थे और एक कैथोलिक पादरी थे। इन्होंने बताया था जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सूक्ष्म कण से हुआ है जिसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है? क्वार्क। क्वार्क से हुआ है। और बहुत पहले जो है एक क्वार्क कंसंट्रेटेड था, अचानक इसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद से क्या हुआ कि विदिन कुछ समय के बाद इसमें से बहुत से कण निकले और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बने इससे। और इस तरह से इसी क्वार्क से जब विस्फोट होने के बाद से धीरे धीरे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। और कैसे हुई? तो जैसे जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था, क्वार्क का विस्फोट होने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है 13.5 अरब वर्ष पूर्व जो है महाविस्फोट के फलस्वरूप हुआ था। और इसके बाद से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। सौरमंडल का विकास परीक्षा में पूछा जा सकता है कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। 21 सिद्धांत के अनुसार, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो है 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। और पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुआ, तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद से भूपटल जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इसका निर्माण जो है 0.6 अरब वर्ष पूर्व 0.6 अरब वर्ष पूर्व जो है एक गैसीय पिंड जो था उसी गैसीय पिंड से हुआ था। और इस भूपटल के निर्माण काल परीक्षा में पूछा जाता है, भूपटल का निर्माण काल को किस महाकल्प की संज्ञा दी जाती है। तो भूपटल का निर्माण जो अजीवीय महाकल्प की संज्ञा दी गई है। भूपटल के निर्माण काल को अजीवीय महाकाल की संज्ञा दी गई है। देखिए जो है भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक की पृथ्वी के इतिहास को किस महाकल्प के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। भूपटल की स्थापना से लेकर आज तक की पृथ्वी के इतिहास को जीवीय महाकल्प, जिसको इंग्लिश में हम लोग जोइक ईरा कहते हैं, के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व आर्य सागर से हुई। परीक्षा में यदि पूछता है कि जीवन की उत्पत्ति किस सागर में हुई, तो आर्य सागर में हुई, लगाया जा सकता है ट्रिक। और जीवन की उत्पत्ति आज से कितने अरब वर्ष पूर्व हुई? तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत था, ओरिजिन ऑफ लाइफ का सर्वमान्य सिद्धांत था, वो सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत या परिकल्पना जिसने दिया था वो वैज्ञानिक का नाम है A.I. ओपेरियन। A.I. ओपेरियन नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति की सबसे सर्वमान्य सिद्धांत दिया 1924 में। किस सन में दिया? 1924 में दिया था। और वही सिद्धांत जो था भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से था। इस सिद्धांत को भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से दिया था। और ये सिद्धांत वो अपनी पुस्तक A.I. ओपेरियन की एक पुस्तक थी दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दी ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा है? तो A.I. ओपेरियन ने लिखा है। और दी ओरिजिन ऑफ लाइफ में किस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत A.I. ओपेरियन ने लिखा है? तो भौतिकवाद या पदार्थवाद सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो था जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास से हुआ था। तो कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक उद्विकास, जिसको इंग्लिश में हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं, से हुआ था। और इनका इस सिद्धांत का मानना था कि उस समय
ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर था, ताप था, वो 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और इस ब्रह्मांड यानी इसका जो निर्माण हुआ ये जो है एक गैसीय पिंड से हुआ, और उस समय टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन स्वतंत्र अवस्था में तत्व थे, जैसे हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा जो है स्वतंत्र अवस्था में जो तत्व था हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन उस समय जो है स्वतंत्र अवस्था में था। इसके अलावा भी बहुत से तत्व थे, जैसे सल्फर था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये सब तत्व थे। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में तत्व नहीं थे, प्रारंभिक अवस्था में केवल हाइड्रोजन था। धीरे धीरे जो है इन परमाणु अवस्था में तत्वों का पता चला, और इन्हीं तत्वों से सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कार्बन, इन्हीं तत्वों से हम लोग का जो है क्या है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का जो संगठन होता है ये तत्व होते हैं, और धीरे धीरे ये तत्व आपस में क्रिया किए, और क्रिया करके सबसे पहले जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलकर जल का निर्माण कर दिए। इस तरह से जो है जब जल का निर्माण हुआ तो बारिश हुआ, और धीरे धीरे जो है, और धीरे धीरे बारिश हुआ, बारिश होने के बाद से धीरे धीरे भूतल का निर्माण होने लगा। और इसके अलावा यही गैसें कुछ ऊपर गए, ऊपर अंतरिक्ष में जाने के बाद से जो है सौरमंडल का निर्माण किया, अलग अलग गैलेक्सी, तारे और ग्रह का निर्माण हुआ। तो देखिए, तो आज वायुमंडल में वर्तमान उपचायक या आक्सीकारक के विपरीत अपचायक प्रकृति का था। जो वर्तमान वायुमंडल हम लोग का है वो आक्सीकारक प्रकृति का था, क्योंकि वर्तमान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और अन्य तत्वों से ऑक्सीजन सहयोग कर लेता है। इस तरह से वायुमंडल वर्तमान जो है उपचायक या आक्सीकारक प्रकृति का है। लेकिन उस समय जब हमारा वायुमंडल यानी उस समय जब वायुमंडल का निर्माण हुआ तो उस समय इसके विपरीत वो अपचायक प्रकृति का था, रिड्यूसिंग टाइप का था वायुमंडल, क्योंकि उस समय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक थी और अधिक जो है सक्रिय था। तो ये आयोपेरियन सिद्धांत को जो है प्रूफ किया, इस एक्सपेरिमेंटल बेस पे जो प्रूफ करने वाला वैज्ञानिक था उनका नाम था स्टैनले। क्या नाम था? स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने ए आयोपेरियन के सिद्धांत को, स्टैनले ने जो है आयोपेरियन के सिद्धांत को प्रूफ किया। उन्होंने बताया कि वायुमंडल में मीथेन, जलवाष्प और हाइड्रोजन, और इसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा अमोनिया NH3, ये तीनों गैसें आपस में मिलकर वायुमंडल में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, जैसे अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक शर्करा का निर्माण कर दिए। और इस तरीके से निर्माण होते गया, और इस तरह से शर्करा निर्माण हुआ, ग्लाइकोजन का निर्माण हुआ जो एक बहुलक है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ये निर्माण हुआ धीरे धीरे, एक ग्लाइकोजन निर्माण हुआ, अलग अलग तत्वों का आपस में संयोग करके मंड, ग्लाइकोजन, सेलुलोज का निर्माण हुआ। धीरे धीरे जो है न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति हो गई। जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई तो ब्लू ग्रीन एल्गी निर्माण हुआ, और फोटोसिंथेसिस की जो है क्रिया होने लगी, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होने लगी तो ऑक्सीजन मुक्त हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन मुक्त हुआ तो वायुमंडल का ताप जो है घटने लगा, और उस समय जो है ऑक्सीजन मुक्त हुआ। अधिक ऑक्सीजन बनने के कारण क्या हुआ कि वायुमंडल में ऑक्सीकरण की क्रिया होने लगी, यानी वायुमंडल जो है अपचायक से जो है चेंज हो गया। वर्तमान वायुमंडल उपचायक यानी ऑक्सीकारक के तरह, इस तरह से जल का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हो गई। धन्यवाद।